नमस्ते, आई एम ज्योति। मैं अजंता विहारा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेस की फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक जो विजडम, जो नॉलेज लेके आ रही हूँ वो आपको हेल्प करेगा आपके सोल की जर्नी में। सोल की जर्नी में नॉट जस्ट एज सोल बट इस ह्यूमन लाइफ की जर्नी में, जिससे कि आप एक्सपीरियंस कर सके अबंडेंस। मेरा ये मानना है कि आपको जीवन, एक जीवन, दो जीवन, तीन जीवन, चार जीवन, हर जीवन में पेन और सफरिंग उठाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक ही जीवन जो है, ये ह्यूमन लाइफ जो है, वो काफ़ी होती है अबंडेंस एंजॉय करने के लिए, काफ़ी होती है लाइफ में सब चीज़ों को हासिल करने के लिए। हमें बस समझना है कि वो मेथड क्या है, वो स्टेप्स क्या है, वो तरीका क्या है। तो इन वीडियोस के ज़रिए मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा विजडम लेके आ सकूं, जिससे कि आप लोग अपनी लाइफ में उन चेंजेस को करके, उन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके अपनी लाइफ में एक अबंडेंस एंजॉय कर सकें। ये वीडियोस हिंदी और इंग्लिश में मिक्स रहेंगे, तो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट विद इट। अभी चल रहा है सावन का महीना, और सावन के महीने की एक कहानी है समुद्र मंथन की। आज मैं आपको वो कहानी के साथ साथ ये बताऊंगी कि वो जो कहानी है वो आपकी लाइफ पे, मेरी लाइफ पे, हम सब की लाइफ पे किस प्रकार से अप्लाई होती है। और अगर आप उस कहानी के अर्थ को, उस कहानी के जो एसेंस होता है उसको समझ लेंगे, तो आप अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। तो सावन का जो महीना है, ऐसा माना जाता है कि इस समय में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन यानी कि चर्निंग ऑफ द ओशन। समुद्र मंथन के समय टू सेट ऑफ पीपल वर देयर, दो तरीके के लोग थे। एक आपके देवता थे एक साइड पे, और एक साइड पे सारे असुर थे। देवता और असुरों ने मिलके इस चर्निंग को, इस मंथन को चालू किया था। और जब मंथन हुआ तो सबसे पहले इसमें से जहर निकला था, जहर के बाद अमृत निकला था, एलेक्सर। और पॉइज़न जब निकला तो वो पॉइज़न इतना डिस्ट्रक्टिव था, इतना लीथल था कि उस पॉइज़न से पूरी दुनिया का नष्ट हो सकता था, पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती थी। और वो जो एलिक्सर था, वो जो अमृत था जिसके लिए वो ये चर्निंग कर रहे थे, वो अमृत ऐसा था कि जिससे कि आपको एक एटर्नल लाइफ, इमोर्टल लाइफ मिल सकती है। यानी कि अबंडेंट लाइफ जो कभी ख़त्म नहीं होगी, आपकी अबंडेंस चलती ही रहेगी और कभी आपको मृत्यु का आभास नहीं होगा, यू विल नॉट डाई, राइट। तो जब पहले पॉइज़न निकला, एलिक्सर से पहले, अमृत से पहले पॉइज़न निकला, तो उस जहर को भगवान शिव ने, क्योंकि वो जहर ऐसा था कि कोई भी पिएगा तो मर जाएगा और पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, सिर्फ पृथ्वी ही नहीं। तो भगवान शिव ने उस विष को लिया और उन्होंने उसे अपने अंदर ले लिया, कंज्यूम कर लिया। अब वो विष अगर उनके ब्रेथ में चला जाता था यहाँ से उतर के, या उनके स्टमक में चला जाता था, या उनके हार्ट में चला जाता था, ऑफकोर्स स्टमक में जाएगा, फिर वहाँ से सब जगह जाएगा, तो उनको भी नुकसान हो सकता था। इस प्रकार का पावरफुल वो विष था। उस समय शक्ति ने, माता पार्वती ने उनके अंदर उतर के कंठ पे, यहाँ पर ही उस विष को रोक दिया, और वो विष इतने में रुक के रह गया। और इसीलिए उन्हें कहा जाता है नीलकंठी, जिनका कंठ नीला हो। अब हम इसे समझते हैं अपनी जर्नी के रूप में। आपका ये समुद्र, ये जो ओशन की बात की जाती है, ये ओशन आपकी एनर्जी फील्ड है, सोल की एनर्जी फील्ड है, सोल का अस्तित्व है। हम सब एनर्जी हैं, भले वो एज अ सोल हो, ह्यूमन बॉडी में हो, आप गॉड बोल लीजिए, डीमन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। आज मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ एज मेटाथेरेपिस्ट, एज हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एज अ क्लैरवॉयंट ऑल्सो। और मैंने देखा है कि एनर्जी से पावरफुल कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज़ एनर्जी।
इनफैक्ट सारे बड़े साइंटिस्ट भी यही बोल के चले गए। आप किसी को भी ले लीजिए, आप टेस्ला को ले लीजिए, आप आइंस्टाइन को ले लीजिए, सब ने ये बात की है। इनफैक्ट हमारे सनातन धर्म में, वेदों में तो जो कितने पुराने हैं, इन सब साइंटिस्ट से भी पुराने हैं, उसमें भी एनर्जी की बात हुई है और पूरी की पूरी साइंस है एनर्जी पे, जिसको कि हम तंत्रा बोलते हैं। अब ऑफ कोर्स हम तंत्रा को गलत तरीके से समझते हैं, बट तंत्रा का मतलब होता है साइंस ऑफ एनर्जी। तो हम सब एनर्जी हैं। आपका ये जो ओशन है, जो समुद्र है, जिसके बारे में समुद्र मंथन में बात होती है, इसे अगर हम अपने सोल के एसेंस को, सोल की एनर्जी फील्ड को समझें, तो इस जो मंथन को है हम अच्छे से समझ पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में। समुद्र मंथन हो रहा था क्योंकि अमृत की रिक्वायरमेंट थी इस सृष्टि को बचाने के लिए। हमारे जीवन में सोल जो है इस चर्निंग से गुज़रता है हर ह्यूमन लाइफ में, यानी कि सोल जो है इस मंथन से गुज़रता है हर जीवन में। हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो जो जीवन है वो इस समुद्र के मंथन के समान है। सोल हर जीवन में एक मंथन करता है। तो जो ये जीवन है, इसमें जब मंथन हो रहा होता है तो इसमें भी देवता और असुर होते हैं। देवता कौन है? देवता हमारा हायर सेल्फ है, हमारे अंदर की वो आवाज़ जो हमारे डिवाइन कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, यानी कि जो एक जिसमें दैविक तत्व है, मतलब कि जो हम जो हैं वो गॉड कॉन्शियसनेस का पार्ट है। हम जो हैं हमारे अंदर, कहते हैं ना, आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा में से निकली हूँ, परमात्मा में समा जाऊँगी, परमात्मा बनने की क्षमता रखती हूँ। हम वो आत्मा हैं जो परमात्मा से ही निकले हैं और अध्यात्मा के ज़रिए हम फिर से परमात्मा में समा जाएंगे। ये अध्यात्मा क्या है? अध्यात्मा का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी, जो आत्मा से भी सुप्रीम है, उसे अध्यात्मा कहते हैं। तो ये जो मंथन होता है, ये आत्मा को अध्यात्मा के ज़रिए परमात्मा तक पहुंचाने का एक ज़रिया है, एक प्रोसेस है। और इस टोटल प्रोसेस को हम बोलते हैं सोल एसेंशन, या फिर सोल, जिसे हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो जब मंथन होता है, सोल इस मंथन से गुजरता है, ये होता है प्रोसेस ऑफ अध्यात्मा, यानी स्पिरिचुअलिटी। चर्निंग जो है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है। जब आप इस प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं तो आपकी चर्निंग चालू हो जाती है। जो देवताओं की हम बात कर रहे हैं वो आपका हायर सेल्फ है, यानी कि आपका सोल जो है वो आपका परमात्मा का अंश है। तो आपका वो परमात्मा से जो कनेक्शन है वो ये देवताओं के रूप में हम समझ सकते हैं। हर देवता को अगर हम लेते हैं तो वो आपके हर जन्म में जो आपका हायर सेल्फ है वो है। सोल की कितनी सारी जर्नीज़ है, हर जर्नीज़ में वो अपने हायर सेल्फ को एक्सपीरियंस करता है, जिसमें वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस में जाता है और अपने लोअर सेल्फ, यानी कि वुंडेड और टॉर्मेंटेड, जिसे हम स्टेजेस बोलते हैं, उसमें रहता है। तो आपके जो असुर हैं, आपके जो डीमंस हैं, वो हो गए आपके वुंडेड और टॉर्मेंटेड सेल्फ, यानी कि आपके अंदर के जितने भी फियर्स हैं वो इन डीमंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जो भी अटैचमेंट फियर से हैं वो आपके ये डीमंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका जो भी कॉन्फिडेंस, जिसे हम बोल लीजिए लव की तरफ है, या आपका जो भी एग्जिस्टेंस, पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस टूवर्ड्स लव है, उसे हम गॉड कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गॉड एंड डीमन, ये आपके सोल की जो अध्यात्मा से चर्निंग हो रही है, स्पिरिचुअलिटी से, जो प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी से चर्निंग हो रही है, वो चर्निंग आपके हायर सेल्फ और आपके वुंडेड एंड टॉर्मेंटेड सेल्फ की बीच में हो रही है। वो दोनों मिल के कर रहे हैं इस चर्निंग को। अब जैसे मैंने कहा था कि पहले अमृत से आया, उससे पहले
पॉइजन आया था, विष आया था। तो जब आप चर्न करेंगे अध्यात्म के ज़रिए, जब आप अपनी ये चर्निंग चालू करते हैं, मंथन चालू करते हैं, सोल इस लाइफ टाइम में, ये लाइफ टाइम जो है ये आपका मंथन है, राइट। इसको मंथन को सही ढंग के लिए करने के लिए आपको अध्यात्मा की ज़रूरत है। जैसे कि उस समय उस स्नेक को लिया गया था मंथन करने के लिए। तो जब आप इस मंथन को करते हैं, इस चर्निंग को करते हैं, तो सबसे पहले आपका पॉइज़न बाहर निकलता है। आपका पॉइज़न क्या है? आपका पॉइज़न है आपका अटैचमेंट, पेन, फियर, सफरिंग से जो एक्रॉस लाइफ टाइम हुआ है। यानी कि आपका जो अटैचमेंट आपके पेन से है, आपके कार्मिक बंधन जो क्रिएट करता है, आपकी कार्मिक बैगेज हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं ना कर्मों का बोझ, भले वो हमारे पूर्वज का हो, हमारा हो, किसी का भी हो, क्योंकि हमें अटैचमेंट है इसलिए हम वो कर्मों का बोझ लेके चल रहे हैं। तो जो भी हमारे कर्मों का बोझ होता है, यानी कि जिनके प्रति हमें नेगेटिव अटैचमेंट नेगेटिव ही होता है, अटैचमेंट होते हैं, जैसे कि हमें कोई एंगर हो, कोई रिजेंटमेंट हो, बिटरनेस हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, सेंस ऑफ लैक हो, जेलसी हो, जो भी प्रकार के इमोशंस एक क्रॉस लाइफ टाइम, जितनी भी लाइफ टाइम्स हम जी चुके हैं, उसके जो होते हैं वो निकल के बाहर आने लगते हैं। इसीलिए जब हम अध्यात्मा में अपने आप को सरेंडर करते हैं, यानी कि जब हम आध्यात्मिक प्रोसेस से अपनी जर्नी चालू करते हैं, यानी स्पिरिचुअलिटी में जब हम घुसते हैं, तो लोग बहुत कॉमनली आप लोगों को सुनेंगे ये बोलते हुए, अरे मुझे अपने पास्ट लाइफ का दिखाई दिया, मुझे अपने स्पिरिट गाइड्स दिखाई दिए, मुझे असेंडेंट मास्टर, मुझे रात को सपने में अपने पुराने लाइफ का, मेरे ख्याल से मेरा पास्ट लाइफ था। और जब आप इनफैक्ट मेडिटेशन में बैठते हैं या गुरुओं की संगति में बैठते हैं, या फिर आप हिप्नोथेरेपी कराते हैं, एनर्जी थेरेपी कराते हैं, तो उसमें तो बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं। मेरे तो आए दिन के ये एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के साथ। मैं जब उन्हें थेरेपी में लेके जाती हूँ तो आए दिन लोगों को ये खूबसूरत एक्सपीरियंसेस होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उनके पास्ट लाइफ्स के क्लोजर्स होते हैं। तो जब ये पॉइज़न निकलता है, आपके इतने जन्मों का जो आपका दर्द है, आपका डर है, आपका सफरिंग है, वो सब जो निकलता है वो एक पॉइज़न की तरह निकलता है। और वो जब निकलता है तो उसमें आप काफ़ी पेन महसूस कर सकते हैं, इमोशनली आप सडनली बहुत शेकन अप महसूस कर सकते हैं, कन्फ्यूजन महसूस कर सकते हैं। वो पूरी डार्कनेस आपको इतनी तरह सराउंड कर देगी कि आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ये ज़िंदगी क्या है, मैं हैव आई लॉस्ट माई सेल्फ, मैं अपना आपा खो चुका हूँ, मैं सोचने की क्षमता खो चुकी हूँ। आपको बहुत ज़्यादा डाउट आने लगेंगे, सेल्फ डाउट आने लगेंगे। उस समय लोग काफ़ी टेम्पटेशन में आ जाते हैं, आध्यात्मिक जर्नी से पुल आउट कर लेते हैं, अध्यात्मा का साथ आत्मा छोड़ देती है, तो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। तो वो जो आपके अंदर का जो डार्कनेस निकलती है, वो अगर आपने उस समय कंट्रोल नहीं की तो वो आपको कंज्यूम कर ले जाएगी। वो जो डार्कनेस है वो आप कितने भी सालों से आध्यात्मिक जर्नी में हो, लेकिन वो डार्कनेस आपको कंज्यूम कर ले जाएगी। वो इतने प्रेशर से बाहर आती है तो वो आपसे आपका पूरा सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ छीनने लगती है। तो हमें इस डार्कनेस को रोकना है, इसको कन्फाइन करना है, जिससे हमें कंज्यूम ना करें। उस समय हमें स्टेट ऑफ शिवायन शक्ति में आना है। यानी कि जैसे शिव ने विष पिया था और शक्ति ने उसे यहीं रोक दिया था, हमें उसे अपनी इस मटीरियल लाइफ से कंज्यूम करने से रोकने का है। इसके लिए ये तो हम क्या उसको यहाँ कंज्यूम करके अटका देंगे? नो। अगर हम अपने लाइफ को समझें तो प्लीज़ जो आपका थ्रोट चक्रा है वो आपको आपकी आई एम आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करने में हेल्प करता है, आपके ट्रुथ को। यानी कि उस समय आपको अपने ट्रुथ का साथ देना है, अपने ट्रुथ के साथ रहना है। कितनी भी डार्कनेस, जब आप अपने ट्रुथ को एक्सप्रेस करते हैं, मेरा ट्रुथ क्या है? मेरा ट्रुथ है कि
मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी में हूँ। मेरा ट्रुथ है कि मैं सच का साथ दूंगी। मेरा ट्रुथ है कि आई बिलीव दैट लव इज़ द प्योरेस्ट ऑफ द एनर्जी। मेरा ट्रुथ है कि मुझे गॉड कॉन्शियसनेस से वननेस एक्सपीरियंस करनी है। ये मेरा ट्रुथ है। जब आप अपने ट्रुथ को, यानी कि आपका क्या ट्रुथ है, आप क्या जीवन में अपने पाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हर सोल जो है वो पीस और काम और हैप्पीनेस पाना चाहता है, अबंडेंस पाना चाहता है। तो आपको उस पर बिलीव करना है, और उसको बिलीव करने के लिए या तो आप जर्नल लिखना चालू करिए, या आप चैंट करना चालू करिए, या आप थेरेपी में शेयर करना चालू करिए। मतलब बेसिकली आपको अपने सारे डाउट्स को, आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी लैक ऑफ सेल्फ लव है, उस सब को जाने देना है। जब आप उसको जाने देंगे तो अंदर से प्योर एलिक्सर यानी अमृत बाहर आएगा। ये अमृत क्या है? ये अमृत आपके सोल की लाइट है। ये अमृत वो लाइट है, वो एनर्जी है। आप इसे कुंडलिनी एनर्जी बोल लीजिए। सांप दिखाया आपको, वो मंथन कर रहा है और निकल रहा है, हमारे शरीर में वो सांप दिखाते हैं। इसे आप कुंडलिनी एनर्जी बोल लीजिए, इसे आप एनर्जी ऑफ अबंडेंस बोल लीजिए, एलिक्सर बोल लीजिए, जो भी नाम देना चाहें दे लीजिए। बट ये इतनी पावरफुल एनर्जी होती है जो सीधा अर्थ में से निकलती हुई आपके अंदर आती हुई आपके शरीर के एक एक कण में समा जाती है, और आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। एक प्रोसेस है ना। लोग बोलते हैं बैठिए 10 मिनट में कुंडलिनी जगा देंगे, 25 मिनट में, 3 दिन में, 1 महीने में। ऐसा नहीं है। ये तो जैसे समुद्र मंथन था, ऐसा आपका सोल मंथन में घुस रहा है। तो जब वो कुंडलिनी राइज होगी, वो जो एलिक्सर अमृत आएगा, उसमें भी तो टाइम लगेगा, और जब आएगा तो बहुत पावरफुली आएगा। तो उसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है। अगर समुद्र मंथन की कहानी सुने तो एक जो असुर था, उसने देवों के साथ जाके बैठ के उस अमृत को कंज्यूम करने की कोशिश की, तो उसे काट दिया गया और वो राहु और केतु बन गए। यानी कि जब आप उस स्टेज में पहुंच जाएंगे, जब आप इस खूबसूरत एलिक्सर अमृत को कंज्यूम करने के काबिल हो जाएंगे, तो उस समय ना तो आपकी खुद की डार्कनेस और ना ही किसी और की डार्कनेस आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर पाएगी। यानी कि वो सारी एनर्जी फील्ड्स जो आपको डार्कनेस में रखती है, या खुद इस प्रकार से डार्कनेस में है कि आपको ऊपर नहीं आने देती है, वो सारी एनर्जी फील्ड्स हटने लगेगी। यानी ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, वो सब आपसे दूर जाने लगेगा, क्योंकि आप तो अमृत के लिए तैयार हो गए हैं, आप तो अबंडेंस के लिए तैयार हो गए हैं, और आपकी कुंडलिनी आपको अबंडेंस के सिवा तो कुछ और देगी नहीं। तो ये है पूरी की पूरी कहानी समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन, समुद्र क्या है? आपके सोल का एनर्जी फील्ड है। आपका जो देव और असुर है, मैंने बताया, हायर सेल्फ, वुंडेड सेल्फ है। आपका जो अमृत है, ये आपकी कुंडलिनी एनर्जी है। आपका पॉइजन है, ये आपके कार्मिक बंधन है, आपके कार्मिक बैगेजेस हैं, आपके कर्म हैं जिन्हें आप क्लोज करना चाहते हैं। तो बस आपको शिव शक्ति के स्टेट में आना है, और जैसे ही आप उस स्टेज में आ जाते हैं, यू विल कम्प्लीटली इन्जॉय। जिस प्रकार से एक सावन का महीना पावरफुल एनर्जी के साथ जाता है, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी भी एक पावरफुल एनर्जी के साथ जाएगी। आई होप दिस हेल्प्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे इस शिव शक्ति के स्टेट में आ सकते हैं, आप कैसे अपने अंदर के एलिक्सर अमृत को पा सकते हैं, आप कैसे कुंडलिनी को जगा सकते हैं, अपनी खुद की डार्कनेस या अपने खुद के जो कर्म बंधन हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा अपने प्रश्नों को, क्वेश्चंस को, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर एट द अर्लीस्ट। आई होप दिस हेल्प्स। टिल नेक्स्ट टाइम, लव एंड लाइट।